क्या आप जानते हैं, जिस देवता के दरबार में सिर्फ कदम रखते ही लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वही देवता कभी महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनका नाम था बर्बरीक। महाभारत काल में एक ऐसा वीर जन्मा जिसकी शक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। उसका नाम था बर्बरीक। वह महान योद्धा घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। उसकी माता मोरवी देवी ने उसे बचपन से ही धर्म, शौर्य और शिव भक्ति की शिक्षा दी। बाल्यकाल से ही बर्बरीक में असाधारण पराक्रम दिखाई देता था। युवावस्था में बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण युद्धभूमि के सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता था। दूसरा बाण अपने पक्ष के योद्धाओं की रक्षा करता था और तीसरा बाण जिन जिन पर पहला बाण लगा हो उन्हें नष्ट कर देता था। शिव ने यह भी कहा कि इन बाणों का प्रयोग धर्म के लिए ही किया जाए। जब महाभारत का महासंग्राम आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। माता से आशीर्वाद लेकर वह कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चला। मार्ग में उसने संकल्प लिया कि वह सदैव हारते हुए पक्ष का साथ देगा, ताकि युद्ध में अन्याय न हो। उधर श्री कृष्ण यह जान चुके थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा और धर्म की लीला अधूरी रह जाएगी। इसलिए कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के सामने आए। ब्राह्मण ने बर्बरीक से पूछा, वत्स, तुम इतने अस्त्र शस्त्र लेकर कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से अपनी पूरी शक्ति और अपने नियम का वर्णन किया। तब ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम्हारे बाण सचमुच इतने ही शक्तिशाली हैं, तो क्या तुम इन्हें चलाकर दिखा सकते हो? बर्बरीक ने सहर्ष स्वीकार किया। ब्राह्मण ने पास खड़े एक पीपल के वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को अपने पहले बाण से चिह्नित कर दो। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया। देखते ही देखते उस वृक्ष का एक एक पत्ता चमकने लगा, मानो सब पर अदृश्य चिन्ह लग गया हो। तभी ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबे एक सूखे पत्ते को दिखाया और मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह पत्ता तो अब भी बचा है। यह सुनते ही बर्बरीक चकित रह गया। उसने दूसरा बाण चलाने से पहले ध्यान लगाया। तभी पहला बाण स्वयं लौटकर उस पत्ते को भी चिन्हित कर आया, जो ब्राह्मण के पांव के नीचे था। तब बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण ने फिर कहा, अब तीसरा बाण चलाओ। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि तीसरा बाण चला तो जिन पर पहले बाण का चिन्ह है वे सभी नष्ट हो जाएंगे, इसलिए इसकी अनुमति दीजिए। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम्हारी शक्ति का विश्वास हो गया है। अब कृष्ण ने उससे अंतिम प्रश्न किया, तुम युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। यह सुनते ही कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। बर्बरीक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी शक्ति महान है, पर यदि तुम युद्ध में उतरे तो धर्म का संतुलन नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे शीश दान चाहता हूँ। क्षण भर की भी देरी किए बिना बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने वरदान दिया, तुम इस युद्ध को अपने शीश से देखोगे और कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारे दरबार में आएगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय श्री श्याम।